इनको भी ले लेना फिर बाद में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? आज मैं मौजूद हूँ मलक तारक अवान साहब के पास, जो तकरीबन अरसा 20-22 साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबका सदर रहे हैं और जिनकी नारोवाल की आवाम के लिए और मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं, जिन्हें हर पक्का पुराना मुस्लिम लीगी फ़ख्र से बयान करते हैं और याद करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मलक साहब। जी वालेकुम सलाम। मलक साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो जो आपको ओहदा मिला है। ये आप नाज़रीन को बताएंगे कि आपको क्या ओहदा मिला है? ये जी पंजाब बैतुल माल के अंदर एक पंजाब लेवल के ऊपर बैतुल माल कमेटी है, जो पंजाब बैतुल माल काउंसिल का एक ज़ैली हिस्सा है, उसका मैं चेयरमैन जो है वो नामजद हूँ। जी बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये जी बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है। पहले हमारे पास ख्वाजा मोहम्मद वसीम भट्ट साहब चेयरमैन पंजाब बैतुल माल है। जी मलक साहब, ये बताएंगे कि ख्वाजा साहब ने जब से चेयरमैन पंजाब बैतुल माल बने हैं, उन्होंने क्या ऐसी चीज़ें कारनामे किए हैं या ऐसा क्या किया है जो आने वाली नस्लों को फ़ायदा भी होगा और अच्छे लफ्ज़ों में नारोवाल की पहचान बनेंगे, ख्वाजा साहब को अच्छे लफ्ज़ों में लोग याद करेंगे? सबसे पहले तो मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूँ कि ये जो जिम्मेदारी है ये ख्वाजा वसीम भट्ट साहब ने ही मुझे दी है और मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ। तो ख्वाजा साहब ने जब अमीन बैतुल माल का चार्ज संभाला, तो जो उन्होंने पहली जो हमारी मीटिंग हुई पंजाब बैतुल माल काउंसिल की, तो उसमें बड़े बोल्ड डिसीजन और बड़े अच्छे डिसीजन लिए। उसमें सबसे पहले नंबर पे तो मैं जहेज़ फंड की बात करूंगा जी, कि जहेज़ फंड पहले 20,000 था और शादी के बाद तकरीबन 3 महीने लगते थे उसकी अप्रूवल को। अब उसको चेंज करके 20,000 से वो ख्वाजा साहब की ही कोशिशों से और उसको 1 लाख रुपए कर दिया गया है और उसकी अप्रूवल जो है वो 15 दिन के अंदर होगी और शादी से 10 दिन पहले होगी। ज़बरदस्त। इसी तरीके से जो एक बेरोजगारी वाला जो पहले एक सिलसिला था कि 10-20 हज़ार दे के लोगों को ऐसे ही एक किस्म का भिखारी बनाया जा रहा था, उस स्कीम को तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है। उसके लिए रोज़गार स्कीम शुरू की गई है। ये तो बहुत अच्छा काम है इनका जी, जिसके लिए 1 लाख से लेके 3 लाख रुपए तक की जो रकम है वो भी 15 दिन की ही अप्रूवल में 15 दिन के अंदर उसका सारा प्रोसेस हो जाएगा और ये सारा सिलसिला ऑनलाइन है। ये एक बात मैं आपकी सर काटता हूँ, ये जो आप कह रहे हैं जी 1 लाख से 3 लाख रुपया हुकूमत पंजाब देगी, ये काबिले वापसी होगा या नहीं, ये वन टाइम ग्रांट है। ये वो जो डिजर्विंग लोग हैं और इसका जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और फिर जो डिस्ट्रिक्ट की बैतुल माल कमेटीज हैं वो उसकी स्क्रूटनी करेंगी और जिनको फाइनल करके भेजेंगी उसको ये दिया जाएगा। यानी नाकाबिले वापसी है ये नाकाबिले वापसी है और बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अलावा ख्वाजा साहब ने जो और भी एक बड़ा बेहतरीन काम किया है, सारे काम उन्होंने जो सारी पॉलिसीज़ के अंदर जो तब्दीलियाँ उन्होंने सोची और काउंसिल में रखी और काउंसिल ने अप्रूव किया, उसमें ये था कि सेहत के लिए जो बीमारों के लिए हॉस्पिटल में मोस्टली मरीज बेचारे या घर चले जाते थे या अल्लाह को प्यारे हो जाते थे, फिर उनको कोई इमदाद मिलती थी। अब उसका प्रोसेस रख दिया सिर्फ 3 दिन के अंदर। जो भी कोई डिजर्विंग मरीज है जिसको MS और जो सोशल वेलफेयर का हमारा वहाँ पे ऑफिसर होता है वो आइडेंटिफाई करता है, उसको 3 दिन के प्रोसेस के अंदर उसको जो इमदाद मिलनी है वो मिल जाया करेगी। उस इमदाद का कितने पैसे रखे उन्होंने सर? वो उसके डिपेंड करता है, वो भी लाखों में ही है। अच्छा, जबरदस्त। वो भी लाखों में ही है, वो बीमारी के हिसाब से है। और इसके अलावा एक और बड़ा अहम काम वो ये था कि जो स्टूडेंट्स के लिए वज़ाइफ थे या जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स थे जो अच्छे पढ़ते हैं उनकी माली इमदाद के लिए पहले ये सिलसिला था कि वो जो चेक्स थे वो डायरेक्ट उन स्टूडेंट्स के नाम पर या उनके पेरेंट्स के नाम पर दिए जाते थे, क्योंकि मोस्टली मुशाहिदा हुआ कि वो मिसयूज़ हो जाते हैं। इसलिए अब ये फैसला किया गया है, ये भी अमीन बैतुल माल साहब के ही तजवीज़ पे पास हुआ कि अब वो फीस जो है वो जो इमदाद है वो डायरेक्ट उस तालीमी इदारे को जाएगी ताकि वो ज़ाया ना हो। जिस मकसद के लिए वो इमदाद दी जा रही है उसका इस्तेमाल उसी तरीके से। जैसे अगर आप डायरेक्ट पहले देते थे बंदे को, स्टूडेंट को, तो वो स्टूडेंट उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली मुशाहिदा यही था, तजर्बे में यही बातें आई कि वो असल उस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा था, वो किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल हो जाता था। आप पर ख्वाजा वसीम साहब ने एतमाद किया है, इसकी क्या वजह है, क्या रीज़न बता सकते हैं आप जो आपके मन में हो कि मुझे आप ही क्यों सेलेक्ट किया? मैं ये समझता हूँ ये ख्वाजा साहब को ही पता होगा कि उन्होंने मेरा इंतखाब क्यों किया। मैं तो उनका मशहूर हूँ और मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर उन्होंने एतमाद किया है तो मेरे अंदर जो अल्लाह ने मुझे सलाहियतें दी हैं मैं उसके मुताबिक जो मुझे जिम्मेदारी ख्वाजा साहब ने दी है मैं उसको भरपूर तरीके से अंजाम दूँ और ताकि उसमें मेरे भी साथ होने से ये एक फ़ायदा होगा कि नारोवाल के इलाके को मज़ीद एक फ़ायदा पहुँचेगा और उसमें जो हमारी पार्टी है या पार्टी से हटकर भी, क्योंकि ये टोटल मेरिट के ऊपर ये चीज़ें दी जानी है,
جو ڈیزرونگ ہو گئے، چاہے وہ ادھر اس پارٹی کے ہوں یا اس پارٹی کے ہوں۔ جی زبردست. لو دوستو، آپ دیکھ رہے تھے ملک صاحب سے آج خصوصی بات کی، اور یہ میں ملک صاحب کو ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ یہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں، ان کا ایسا ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، اور اللہ کی ان پہ خاص رحمت ہے. اتنی ایمانداری سے اس کام کو کرتے ہیں کہ وہ اینڈ تک ضرور جاتا ہے اور اچھے طریقے سے جاتا ہے. جس طرح نے ناروال میں پاکستان مسلم لیگ نون کو مضبوط کیا، جس طرح ایک دفعہ یہ مجھے یاد ہے 1992 میں چیئرمین بھی شاید بنے تھے ناروال کے 98 میں خدمت کمیٹی کے ڈسٹرکٹ خدمت کمیٹی کے چیئرمین تب بھی بنے تھے، اور تب بھی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے چلایا تھا. ڈاکٹر کلونی کے سی او ہیں یہ، اور یہاں ڈاکٹر کلونی کو بھی بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں، اور یہ ڈیزائنر بھی خود ہے، ہر چیز یہ اپنی خود کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں. میں پھر ایک دفعہ ملک صاحب کو بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور خواجہ وسیم بٹ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے اور پورے پنجاب کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں. اور میں دعا گو ہوں ملک صاحب سے بھی، اور ملک صاحب کے لیے بھی اور خواجہ صاحب کے لیے بھی، کہ یہ مل کر ایسی ایک اچھی پلاننگ دے کر جائیں کہ پورے پنجاب میں ایک نام گزرے کہ ناروال کے 2 جوان آئے تھے جنہوں نے پورے پنجاب میں غریبوں کے لیے اتنی ہمدردی کی، اتنا کچھ بینیفٹ دیا کہ غریبوں کی دعائیں ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں. دعاؤں میں یاد رکھنا. بابا ریاض، ناروال. بہت شکریہ.